हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है कमल सिंह और मैं आज आपको क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कराऊंगा। चैप्टर नंबर 1 में हम एक्सरसाइज देखेंगे आज 1.1। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.1, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? इसे आप पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है। तो मैंने आपको इंट्रो की वीडियो में बताया था कि रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम जैसे 3/5 है, जिसको py/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और कंडीशन होती है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अगर आप 0/1 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा, यानी हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हम लिखेंगे हाँ एक 0 परिमेय संख्या है। 0 परिमेय है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल लिखेंगे आप। 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं, और इन सब की वैल्यू क्या होगी? 0 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है आपको। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी रैशनल नंबर आपको निकालना हो, जैसे आपको 3 और 4 के बीच में अगर एक रैशनल नंबर निकालना होता, तो एक के लिए मैंने आपको बताया था दोनों डिजिट्स को प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय 2 कर दो, बीच का नंबर निकल जाएगा इनके। लेकिन आपको अगर नंबर जो है 3 निकालने हैं, 4 निकालने हैं, 5 निकालने हैं, 6 निकालने हैं, एक से ज्यादा नंबर निकालने हैं, तो आप मल्टीप्लाई तो किसी से भी कर सकते हैं। इसमें अगर मेरे को 6 रैशनल नंबर निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, इसमें मल्टीप्लाई 10 से कर दूं, 20 से कर दूं, 25 से कर दूं, किसी से भी कर सकता हूं। लेकिन यहां पर जब आपको रैशनल नंबर निकालने हैं 6, तो आपको अगर एक्यूरेट वैल्यू चाहिए बीच की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 7 से डिवाइड। वैसे आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 5 बच्चे निकालने हैं, पांचों जो है मल्टीप्लाई डिवाइड किसी 10 से कर दे, कोई 50 से कर दे, सबके आंसर जो हैं वो ठीक होंगे, लेकिन आंसर डिफर आएंगे। क्योंकि आपको पता है दो नंबर्स के बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये आ गया हमारा 21/7 और ये आ गया है हमारा 28/7। आपको क्या निकालनी थी? 6 परिमेय संख्याएं, 6 निकालनी थी। तो आपकी जो है इसके बीच में 6 ही संख्या निकलेंगी। 21 के बाद क्या आ जाएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट जो है आपकी 28 है। तो ये आपके 6 नंबर निकल गए हैं। तो ऐसे ही अगर फ्रैक्शन में डिजिट दे रखी होगी बट्टे में, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5 दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 आपको। 3/5 और 4/5, इसमें आपको निकालनी है 5 परिमेय संख्या। तो 5 निकालनी है, आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिजिट आपकी थी 3/5 और ये थी आपकी 4/5। 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे आप इसमें, इस वाली डिजिट में भी करेंगे। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 6 थी 18 हो गया, बट्टे में 30। और ये कितना हो गया आपका? 6 चौक 24, बट्टे में 30। आपको निकालनी थी 5 परिमेय संख्या। 5 परिमेय संख्या निकालनी थी आपको। तो इसके बीच में कौन से नंबर आएंगे? 18 के बाद 19/30 आ जाएगा, 20/30 आ जाएगा, 21/30, 22/30 और 23/30। ये आपके 5 रैशनल नंबर निकल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका ट्रू फॉल्स में दे रखा है। तो इसके 3 पार्ट दे रखे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। इसका फर्स्ट पार्ट है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखो प्राकृत संख्या जो है आपकी वो स्टार्ट होती है आपकी, नेचुरल नंबर जो प्राकृत संख्या है आपकी क्या है? 1 2 3।
और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर क्या होते हैं, इसमें जीरो भी आ जाता है। तो पूछ रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है वो सारी होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या है। तो आपको दिख रहा है यहां सारे नंबर ये इसके अंदर आ रहे हैं। तो पहला क्या है आपका, सत्य है ये। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। अब देखो पूर्णांक मतलब इंटीजर हो गई है, इसमें आपके प्लस माइनस भी आ गए। और पूर्ण संख्या में क्या है, बस वो जीरो से इंक्लूड होते हैं, इसके अंदर आपके ये इंटीजर नहीं है। कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो भाई पूर्णांक जो है उसके अंदर क्या आ गए आपके, ये नंबर भी आ गए हैं। और जो पूर्ण संख्या है उसके अंदर क्या है, बस जीरो से स्टार्ट हो रही है, ये वाले नंबर नहीं है आपके, तो ये हो गया आपका असत्य। थर्ड है इसका, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखो प्रत्येक परिमेय संख्या आपसे पूछ रहा है पूर्ण संख्या, यानी ये जो नंबर है इसमें क्या होता है, ये नंबर तो इसके अंदर हमारे जो पूरी रियल लाइन है उसमें जितने भी नंबर आते हैं उसमें दो तरह के नंबर आते हैं, एक परिमेय और एक अपरिमेय, रैशनल इरेशनल दोनों नंबर आते हैं। तो आपसे पूछ रहा है क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या तो देखो ये हो गई, इसके बीच में अगर मैं आपसे बोलूं -3/2 या -2, क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? परिमेय संख्या तो है लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। ये यानी आपकी इसके अंदर नहीं आएगी। आपसे ये तो पूछ रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, सारी परिमेय संख्या जो है वो पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि आपकी बस पूर्ण तो यही हो गए ना नंबर, हो तो आ तो ये भी रहा है, तो परिमेय संख्या नहीं है ये लेकिन पूर्ण संख्या तो है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 1.2 स्टार्ट। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।